हेल्थ में वैसे देखो, हेल्थ में ना हमें मोटी मोटी स्कीमें जाननी है, कुछ बिल्कुल ही माइनूट सी बात होती है, वो फिर हेल्थ से लेकर टर्मिनोलॉजी है, कौन सी मेडिसिन है, कौन सा क्या है, तो उसमें हमने नहीं जाना इतना। तो यहाँ मैं बताता हूँ कि सब ज्यादा फोकस करना है। देखो जी, अभी हमारी स्टेट में 108 हॉस्पिटल है, 104 कम्युनिटी सेंटर है, 150 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है एंड 60 सिविल डिस्पेंसरी है। और ये जो दे रखा है ना फिगर, ये आप देख लेना एक बार क्या क्या है। हॉस्पिटल 108, ये सारा जो ऊपर लिखा है हमने। इट हैज बीन फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है अब सारी। इंस्टीट्यूशनल बर्थ हमारे देश, हमारी स्टेट में 70, पता ना आपको, डिलीवरी का होना किसी हॉस्पिटल में, ना कि घर पे होना। तो पहले ही जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ था 76% था 1516 में, और इतना सही हो गया, ये कितना हो गया 88.2%। इसके आगे लगाओ स्टार, इतनी हमारे पास क्या है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ऐसी फिगर पता क्या होती है ना, ये फिगर आपको ना बड़ा हेल्दी बना देती है आपका कंटेंट। अगर आप लिखते हो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन हेल्थ के ऊपर, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, या सब जगह के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आज हमारी सरकार क्या चाहती है कि 100% डिलीवरी का होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल। वो 100% का हमारा टारगेट है पूरी हिंदुस्तान सरकार का। उसके बाद भी कितना अभी भी हमारा 88.2%। तो उसका मतलब अभी भी फिर बड़ा श्योर है कि 18% डिलीवरी अभी भी घर पे होती है, जो कि ना मदर के लिए ठीक है ना चाइल्ड के लिए ठीक है ना। और देखो, होम वर्क प्रोपोर्शन कंक्लूडेड conducted by skilled health personnel which has reduced 1.7%। 1920 लेकर कितना, मतलब पहले होम वर्क प्रोपोर्शन तो था, और कंडक्टेड बाय स्किल्ड हेल्थ जो पर्सनल थे घर पे कर रहे हैं, तो वो भी कितना हो गया अब 1.7%। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 23 months, it has been observed that the percentage of fully vaccinated, मतलब जो 12 से 23 मंथ के बच्चे हैं, वो 85% थे पहले 2015-16 में, जिनको पूरे टीके लगते हैं ना, वो कितना हो गया है 96.4%। तो ये भी करीब करीब अभी 100% होने वाला है कि फुली वैक्सीनेटेड। As per the information of the vaccination card, similarly there has been a significant rise in other vaccination administration in children 90-20। और ये क्या है BCG, पोलियो, DPT, तो इसका भी, इसकी जो वैक्सीनेशन अभी बढ़ गई है। तो जो तो 2 साल तक के बच्चों की है वो तो कितनी हो गई है 96%। हिमाचल प्रदेश क्रूड बर्थ रेट, ये भी याद रखना। तो क्रूड बर्थ रेट कितना है यहाँ पे 15.3, विच इज लोअर देन 19.9। उत्तराखंड में 16.6 है, ऑल इंडिया में 19.5 है, एक्सेप्ट पंजाब में 14.3 है। तो इतना क्रूड बर्थ रेट है यहाँ पे। समझो क्या होता है बर्थ रेट और डेथ रेट? पर 1000 कितना पैदा हो रहा है ना। और डेथ रेट भी ऐसे ही कुछ काउंट कर, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखते हैं हम, उसमें होता है पर लाख। 1 लाख बच्चे अगर पैदा हुए तो कितनों की डेथ हुई। हिमाचल प्रदेश न्यू बॉर्न डेथ रेट कितना है 17, विच इज लोअर देन द एडजेसेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया। अब यहाँ देखना, ये फिगर आपने मोटा मोटा देखना, बर्थ रेट कितना हमारा भी हिमाचल का 15.3, और डेथ रेट 6.8, नेचुरल ग्रोथ रेट 8.5, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट याद रखना 17, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये पर 1000 ही होता है ना। अगर 1000 बच्चे ने जन्म लिया तो 17 की क्या हुई डेथ। बट एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये होता है पर लाख। 1 लाख वुमेन ने अगर बच्चे को जन्म दिया तो कितने की डेथ हुई, तो उसको साइड में लिख के रखो। आपने क्या करना है, इंडिया के परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। जो 2010 की
पॉपुलेशन पॉलिसी है ना इंडिया की, उसमें सारे ही टारगेट दिए हुए यहाँ पे 2010 की क्या पॉपुलेशन पॉलिसी, उसमें बताया गया सारा कुछ ही। ठीक है जा, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे आसार है। तो क्या यहाँ पे बर्थ रेट है और क्या यहाँ पे डेथ रेट है। फिर आता है सेक्स रेशियो एट बर्थ। देखो सेक्स रेशियो भी दो तरह के हो गए ना, एक तो हम बोल सकते हैं कि सेक्स रेशियो जनरल सेक्स रेशियो है पूरी पॉपुलेशन का, और एक सेक्स रेशियो किसका ले रहे हैं हम, सेक्स रेशियो एट बर्थ, बर्थ के टाइम ही। आपने देखा ना, एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, एक होता है सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कैसा है हिमाचल में, कम है ना। एक तो पूरा सेक्स रेशियो, याद रखना ना, चाइल्ड काउंट होता है 0 से 5 साल तक, 1 से 5 साल तक के बच्चे किस में काउंट होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। और एक बंदा पूरा सेक्स रेशियो। अभी क्या स्थिति है इस टाइम, जो तो है ओवरऑल सेक्स रेशियो वो तो है ज्यादा, आई थिंक कितना है 943 कुछ ऐसा, 900 करीबी है बस, चलो हमने माना 900 है सेक्स रेशियो ना, बट चाइल्ड का कम है। अगर सेक्स रेशियो 950 होगा तो चाइल्ड का होगा 940। तो इसका सर क्या, इसके पीछे वजह क्या है इसकी, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा बढ़ना चाहिए ना। अगर आप हर एक सेंसस में देखोगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा कम ही होता जा रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है, हाई टेक्नोलॉजी है ना। देखो पहले क्या था, चाइल्ड सेक्स रेशियो को कम करने का एक ही तरीका था, अबॉर्ट, और दूसरा उससे भी खतरनाक चीज क्या थी, फीमेल फिटोसाइड। अब उससे भी एडवांस चीज है, समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ, अब उससे कोई चीज एडवांस है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब क्या है कि अगर ये चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है तो कल के लिए फ्यूचर में क्या बनेगा, ये ओवरऑल सेक्स रेशियो में ऐड हो जाएगी ये लोग। अगर ओवरऑल सेक्स रेशियो में ऐड हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आगे और कम होने के आसार बन जाएंगे फिर हमारे जो कंप्लीट सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो बर्थ पे क्या रेशियो है जो मैंने देखोगे आप, मतलब सर्वे में यही दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि हिमाचल में कितना है 941। अच्छा एक चीज और भी है थोड़ा सा, यही सेक्स रेशियो हिमाचल का वैसे 941 देखो ना। एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 5, एक कौन सा हो गया चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ है, समझ लो। बर्थ का मतलब पता क्या है, मतलब ओवरऑल ही समझ लो ये, कि जब एक बारी बच्चा पैदा हो गया तो क्या अज्यूम करते हैं हम कि इस सेक्स रेशियो के अंदर फॉल करेगा ये। जैसा आपने देखा ना, जैसे मान लो हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ, सुना आपने ये, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो ही गया है तो उसी टाइम हम ये भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी। जैसे मान लो भी हमारे देश में पोलियो इरेडिकेट हो गया है एक डिजीज, और कोई एक डिजीज टीबी भी मान लो खत्म हो गया, ऐसे 5-7 डिजीज का। तो इससे क्या अनुमान लगेगा, हमारा क्या बढ़ेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब, पैदा होते ही कि ये आदमी इतना जिएगा। अगर मान लो 5 डिजीज ऑलरेडी है वहां पे, चाइल्ड डिजीज ऑलरेडी है, तो क्या एक्सपेक्ट करेगा हम इस पे कि तो शायद इतना जिएगा ही नहीं, चांस कम बनेगा ना, प्रोबेबिलिटी कम बनेगी। तो अब जैसे पहले बच्चों की बहुत सारी बीमारियां होती थी, तो जब बच्चा पैदा होता था तो ऐसा होता था कि ये बीमारी वो बीमारी ये बीमारी। बट अब क्या हो गया, एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, क्योंकि 2 साल में क्या कर देते हैं उसका पूरा इम्यूनाइजेशन हो जाता है। तो अगर ये पूरा इम्यूनाइजेशन होने से क्या हुआ कि पैदा होते में पूरा एक्सपेक्टेशन है कि ये बंदा ना जिएगा। तो यही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर हमारी जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ, तो वो भी एक हिसाब से पूरी ही बात बता रहा है। तो यहाँ पे फिगर आपने याद रखनी है जो प्रे के लिए ज्यादा जरूरी है। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टडी ओनली लद्दाख हैड हाईएस्ट SRB। सिर्फ लद्दाख में कितनी है 943, जो हिली रीजन हमारे इधर पड़ता है। अब देखो लद्दाख की 943, हिमाचल की 941, तो हमसे ऊपर क्या सिर्फ एक ही है,
कौन? लद्दाख, यूटी। JNK में 940, पंजाब में 928, दिल्ली 924, हरियाणा 920, तो चंडीगढ़ 800 में है, ये भी याद रखना आपने। चंडीगढ़ से लगता नहीं है, चंडीगढ़ कितना है? 800। और नेशनल एवरेज कितनी है? 934। अब यहाँ पे भी क्या देखो ना, बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम है, वेरियस प्रोग्राम ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इन द स्टेट। अब इसमें ना ज्यादा क्वेश्चन बनने की पूरे आसार नहीं है इसमें। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नाम से पता लग रहा है कि सरकार इसको खत्म करना चाहती है, इन डिजीज को। नेशनल लेप्रेसी रेडिएशन प्रोग्राम, ज्यादा क्या पूछ लेंगे कि अभी क्या है, लेप्रेसी समझते हो ना, जो चमड़े की रोग होती है। तो वाइल प्रेवलेंस रेट वाज 5.14, इतना था पहले ही। अब कितना रह गया है 22-23 में? ये क्वेश्चन बन सकता है 0.14। 0.14 रेट की रफ्तार से बस इसकी। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, सुना ना आपने? NTEP, RNTCP, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। देखो इसमें दो फर्क क्या है। पहले अब होता ना, जो ड्रग्स देते थे पहले, जिसको टीबी हो गया उसको ड्रग्स दे दी, अगर उसने वो ड्रग्स प्रॉपर टाइम से नहीं ली तो क्या हो जाएगा? बॉडी उसको रेसिस्ट कर देगी, रेसिस्टेंट हो जाएगा ना। तो कहने वाला है कि जो दवाई खा रहा था वो, जैसे हम खाते नहीं, वो क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, पूरा कोर्स करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अगली बारी वो वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे भी एक क्या कर दिया था कि जो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसमें क्या दिक्कत हो रही थी ना, कि जो ड्रग्स दे रही है लोगों को, उससे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ गई थी उस वायरस की, तो उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी, तो क्या करना पड़ा? रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में क्या कर दिया आपने, बोला जो रेसिस्टेंस कैपेसिटी उसको कम करना। एक तो मल्टी मल्टी रेसिस्टेंस भी आ गया था, है ना, जिसकी हिंदुस्तान में दवाई भी नहीं मिलती है, तो उसकी उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने देखना है, सिर्फ देखो ना, ज्यादा मेंस में लिख पाएगा उसको, कोई डिटेल में जानना नहीं इसके बारे में क्या लिखा है, कि रिवाइज टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी यहाँ पे स्टार्ट है। तो अब देखो, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द 4 कार्ट्रिज बेस न्यूक्लिक एसिड, अभी ये क्या ही पढ़ोगे आप इसको, कहीं लिख भी नहीं पाओगे आप इसको, है ना। CBNAAT machine, state has got the universal drug susceptibility testing, DST हो गया है, 90% हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन, बहुत रेयर चांसेस क्वेश्चन बनेगा कि कितना है, क्या है ना, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है। स्टेट हैज रोल्ड आउट द इंसेंटिव ऑफ 5,000 पर पेशेंट टू ऑल TB पेशेंट फॉर द न्यूट्रिशन सपोर्ट पर गवर्नमेंट मैंडेट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार कितना सपोर्ट करती है उसको, 500 रुपए पर पेशेंट। चीफ मिनिस्टर ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंट स्कीम भी एक ना यहाँ पे स्माइल प्रोग्राम है, बस इसके बारे में ना कि एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, एक्सप्लेनेशन इसकी ना थोड़ी सी क्या थी। स्माइल स्कीम का मतलब पता क्या है ना, कि ऐसा समझ लो कि एक ना कंप्रिहेंसिव स्कीम है ये सभी के लिए। अब जैसे अगर इसको बात करेंगे, स्माइल फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब मार्जिनलाइज इंडिविजुअल कौन हो सकता है? मार्जिनल की कोई बड़ी डेफिनेशन तो है नहीं, कि कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, इवन ट्रांसजेंडर तक की बात की गई है। जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं ना, उनको सोसाइटी के साथ चलने की बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब एक ट्रांसजेंडर के लिए बड़ा टफ हो जाएगा दुकान, अगर उसको शॉप खोलनी है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इस तरह से उन सब के लिए टू फोकस ऑन द स्कीम इज टू extensively on rehab, provision of medical facility, counseling, basic documentation, education, skill development, economic, मतलब एक comprehensive स्कीम है ये। नाम से लग रहा है पता कि एक किसी भी आदमी को थोड़ा स्माइल पे लेकर आना। तो चाहे उसकी काउंसलिंग हो, चाहे उसकी हेल्थ है, चाहे उसकी एजुकेशन है ना। और एग्जाम्पल के तौर पर क्या रखोगे, जो सबसे वर्स्ट स्थिति है वो किसकी होती है? ट्रांसजेंडर की, तो उनके भी लिए बात करता है। तो ये एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो एक बड़े लेवल पे किसकी बात करता है? रिहैब टाइप
है ना, चाहे मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा रिहैब करना पड़े जिस भी। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। अब इसके बेटा ये भी क्वेश्चन कभी बन सकता है कि हमने एक ऑब्जेक्टिव रखना है कि कितना टू ब्रिंग डाउन प्रिवलेंस रेट ऑफ ब्लाइंडनेस। अभी हमारे पास 0.8% है, मतलब इतने लोगों में ब्लाइंडनेस आ जाती है तो बड़ा कम है, पर इसको कितना करना है हमने 0.3%, 0.3% लेकर। फिर है नेशनल फैमिली प्रोग्राम। अब नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसमें बड़े सारे प्रोग्राम है, जैसे स्टेरिलाइजेशन हो गया और पोस्टमार्टम इंट्रूटिव क्या है, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। तो ये मतलब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए सारे प्रोग्राम है ना। तो इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन बनने की कोई उम्मीद नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ये होता है जो फिगर पूछते हो कब से कब तक क्या होना हो, है ना। इसमें क्या पूछेगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इम्यूनाइजेशन में क्या देखना है आपने, वैसे देखो कई बार पूछ भी लेते हैं जैसे किसी से ना, पर पूछते हैं उनसे जो इस बैकग्राउंड में होता है, जैसे कोई डॉक्टर है वो भी कब इंटरव्यू में, तो जैसे पूछ लेगा कि बताओ जो इम्यूनाइजेशन में जो लगते हैं, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की एक लिस्ट है, उसके नाम बताओ कौन कौन सी डिजीज आती है, कब कब लगता है। तो वो हमेशा उसी से पूछा जाएगा इंटरव्यू में जो इस प्रोफेशन से होगा, है ना। किसी ऐसे नहीं पूछेगा किसी से। अंडरस्टूड सी बात है ना। जितने हमारे पास अभी तक यही बात जो थे उस फील्ड से उनसे पूछा गया है। हाँ, प्री के लिए मेरी पूछ लेते हैं, द वैक्सीन किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, है ना, पर्ट्यूसिस के लिए, नियोनेटल, ना, टेटनस हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी, मिसल्स हो गया, रुबेला हो गया, ये इन सब के लिए है। क्लियर है जी बात। हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लगा दो स्टार, है ना। जो हमें याद रखने वो याद रखने, फालतू में हर चीज नहीं रखनी याद। अब हिम केयर पता क्या है, इससे पहले क्या करो आपको, आयुष्मान भारत पढ़ा है ना आपने, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का क्या प्रोजेक्ट है, मतलब कितने 10 करोड़ फैमिली, 10 करोड़ हाउस होल्ड कवर करना है। एक घर में कितने लोग, 5 मेंबर। तो अगर 10 करोड़ फैमिली के अंदर 5 मेंबर को हमने कवर करना है, तो कितना बन गया, 50 करोड़। उसका मतलब है 50% पॉपुलेशन को हम कवर करें किसके अंदर, आयुष्मान भारत। और इसमें पैसा कितना मिलेगा, इंश्योरेंस कितनी मिलेगी, उन 5 मेंबर को कवर हो सकता है कितने तक, 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। हाँ, तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, पर इसमें गलत लिखा है, इसमें 5 लाख पर फैमिली पर मेंबर है ना सर, में इस पर गलती भी है कुछ कुछ। तो कहना है मतलब ऐसे आप ठीक कर लो कि 5 लाख पर हाउस होल्ड नहीं हो सकते, पर पर्सन है, पर इतना है कि एक हाउस होल्ड से कितने लोगों को मिलेगा बेनिफिट, 5 लोग। और कितने हाउस होल्ड कवर करना है, 10 करोड़। ठीक है जी बात। अब ये बोल रहा है कि जो लोग इस स्कीम से थोड़े वंचित है, तो उनके लिए पैरेलल स्कीम किसने चला ली, हिमाचल सरकार, इसको क्या बोलते हैं, हिम केयर स्कीम। तो सेम है स्कीम, तो इसमें कितना मिलेगा, 5 लाख। तो ये क्वेश्चन आएगा। फिर है जी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये मेंस के लिए लिख सकते हो, ये अच्छा शब्द है मेंस के लिए लिखने के लिए। हेल्थ सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन नोटिफाइड एज HWC। इन सेंटर को किस में कैटेगराइज कर दिया, किनको भी माना गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। कहने वाला है कि सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर किस कैटेगरी में आते हैं, वो वेलनेस सेंटर। वेलनेस सेंटर मैंने आपको पहले बताया था कौन सा होता है, जहां पे किस पे बात होती है, प्रिवेंटिव पे, कि डिजीज ना हो। और दूसरे कौन सा, जो बड़े बड़े सेंटर वो कौन से होते हैं, क्यूरेटिव, जहां पे लोग डिजीज को ठीक करने के लिए जाते हैं। तो इन पे ध्यान दिया जाता है कि डिजीज ना हो। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक्स। तो इसमें क्या है, टेलीस्ट्रोक प्रोजेक्ट है, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, कैंसर यूनिट है, ई हेल्थ कार्ड है। तो ऐसी जो, इनमें भी कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसको भी आप मेंस के लिए रख सकते हैं आप कि हेल्थ के लिए सरकारी कर लिया है।
और आगे वाला फिगर आप कुछ नहीं करने यार, ना इसमें प्री का क्वेश्चन आएगा। फिर है जी एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम ड्यूरिंग द 2023 सैनिटरी नैपकिन हैव वर सोल्ड टू एडोलेसेंट गर्ल्स पर रुपीज पर पैकेट 6 नैपकिन। ये भी आप मेंस के लिए रख सकते हो याद, प्री में कई बार पूछ ही ले, अगर वैसे तो बहुत 0.21% चांस है कि कॉस्ट पूछ ले क्या कॉस्ट रखी है। फिर है जननी सुरक्षा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लगाओ स्टार। जननी सुरक्षा योजना, यह प्रमोशन, जननी सुरक्षा योजना का मतलब क्या है कि जहां जन्म हो, कहां पे हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो ने अभी पढ़ा था पीछे। अब इसके लिए सरकार क्या, देखो ना कितनी बड़ी बात बोल दी यहाँ पे, इंसेंटिव 11,000 गिवन टू ऑप्टिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड 5,000 टू बीपीएल बेनिफिशियरी इवन आफ्टर होम डिलीवरी। कितनी बड़ी बात बोल दी। देखो क्वेश्चन ये बनता है, क्या जननी सुरक्षा योजना के अंदर जो सरकार पैसा दे रही है, क्या होम डिलीवरी के लिए दे रही है? आंसर होगा यस, बट किसके लिए? बीपीएल के लिए। मतलब इतनी सरकार इसके लिए कंसर्न्ड है कि डिलीवरी का टाइम जरूरत पड़ती है, तो जो तो इंस्टीट्यूशनल में डिलीवरी हो रही है उसमें तो 11,000 रुपये मिल रहा है, अगर बीपीएल है और होम बेबी है तो भी कितना है? 5,000। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कितना है? 500 रुपये, ज्यादा नहीं है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, अब दिस इज फॉर एलिमिनेशन ऑफ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक इन्फेंट। बच्चा पैदा होने के बाद और मदर जब तक प्रेग्नेंट है उस टाइम उसको ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि उसके जेब से पैसे खर्च ना हो। द इनिशिएटिव एंटाइटल्ड ऑल बेनिफिशियरी टू एब्सोल्युटली फ्री ड्रग्स, तो बहुत सारे चाहे दवाइयां हैं और जो भी ब्लड टेस्ट डायग्नोस्टिक वगैरह जो भी है, सर्जरी वगैरह, सब कुछ इसमें क्या रहेगा? फ्री रहेगा। पर याद रखना किसके लिए? ये प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट। इन्फेंट हम ज्यादातर किसमें काउंट करते हैं? 0 से 12 मंथ तक, बस उसमें पूरी सुरक्षा की बात की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द PMSMA is to make provision of quality antenatal care, deletion, referral, treatment followed up high risk pregnancy and women having complication of second and third trimester में, जो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ध्यान देती है सरकार कि कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। उसके लिए कौन स्कीम है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो मतलब फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। चाइल्ड केयर प्रोग्राम, तो अब जितने भी आगे के टॉपिक है, 2-3 चैप्टर है जो, वो सारे स्कीम्स के ऊपर है। आगे एक स्कीम आएगी चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए, तो इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप इसको देख लेना सही से। तो सबसे पहले जी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में एनीमिया मुक्त भारत, तो इसमें क्या बोला गया? चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स, इनको आयरन की जो गोलियां हैं वो दी जाएगी, आयरन फॉलिक एसिड, और गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाएगा 6 से 10 साल तक के बच्चों को, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी दिया जाएगा आर गिवन 360 आयरन की जो टैबलेट्स है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, 6 to 5 मंथ, स्कूल में 6 to 10, और विमेन। नेशनल डीवॉर्मिंग डे, वैसे आई थिंक कि 10 फरवरी को होता है ये दिन, 10 को होता है कि 2 को होता है, जैसे बच्चों में होता है ना कि वैसे पेट के अंदर वॉर्म्स से बन जाता है ना, तो उसके लिए है ये। तो ये कितने साल के बच्चों को टारगेट किया जाता है इसके अंदर, जिसको डीवॉर्म किया जाए? 1 to 19 ईयर्स। और इसके लिए क्या बात की गई है? अकॉर्डिंग टू द सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, ये बोला गया है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, कोई किसी तरह की एक बच्चों में होने वाली की है प्रॉब्लम है। तो अभी बोल रहा है कि इसको हमने कितना करना है? 0.3% बस।
और विटामिन ए सप्लीमेंट आर गिवन टू द चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर बच्चों को विटामिन ए दिया जा रहा है। फिर है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें सिंपल सी बात यह है कि जिसको डायरिया की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट कंट्रोल फोर्टनाइट ऑब्जर्व इन द स्टेट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। ये याद रखना कब होता है ये, मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, विच ओरल रिहाइड्रेशन ओआरएस इसको बोलते हैं, ओआरएस दिया जाता है। तो कई बार मंथ पूछ लेते हैं, वैसे देखो इतना कोई चांस नहीं क्वेश्चन बनने का, फिर भी आपने रखना है। और कितने तक के बच्चों को टारगेट किया जाएगा, 5 ईयर्स तक। उसके बाद है होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। अब इसमें क्या बताया गया कि जो यंग चाइल्ड है, जो भी पैदा हुई है, उसके घर में कौन आएगी, आशा वर्कर, बता रहा आपको, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा वर्कर आएगी 40 डेज के बाद भी, पैदा होने के बाद, तीसरे मंथ, छठे मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ एंड 15 मंथ। इतने टाइम में वो उसको, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको हेल्प करने के लिए वो घर पहुंच जाती है। बीइंग इम्प्लीमेंटेड ओनली, ये क्वेश्चन अब एक्सपेक्टेड है, तो ये जो स्कीम है होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HBYC, नेशनल मिशन के अंदर किन 2 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च हुई है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में, चंबा एंड सिरमौर। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, इसका भी सेम सही है। तो इसमें कब तक के लिए, अप टू 42 डेज। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, objective of this program is to conduct health checkup of all children from birth to 18 years। 18 साल तक के जो चेकअप होते हैं हेल्थ के, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी स्कूल आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा। हेल्थ चेकअप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज डन वंस अ ईयर एंड चिल्ड्रन आंगनबाड़ी सेंटर आर स्क्रीन ट्वाइस अ ईयर। बस फर्क कितना है, स्कूल के बच्चों के चेकअप एक बार ही होगा साल में, और आंगनबाड़ी में कितना होगा, 2 बारी। तो चाइल्ड आर स्क्रीन फॉर फूड डिसऑर्डर, जो बर्थ डिफीट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डिजीज एंड, ये देख लेना। तो कई बार क्वेश्चन ही बन सकता है कि कितने साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम है, क्या ये सिर्फ स्कूल के बच्चों को टारगेट करता है या आंगनबाड़ी को भी करता है। तो दोनों करता है। स्कूल में साल में एक बार ही होगा और आंगनबाड़ी में 2 बार ही होगा। और नाम क्या है इसका, नाम राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। देखो यहाँ पे ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, और ये होम बेस्ड न्यूबॉर्न, ऐसे याद रखना 42 डेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। और इंटेंसिफाइड डायरिया प्रोग्राम में ज्यादा ये पूछेगा कि क्या, कि मंथ कौन सा होता है ये, है ना। और न्यू नेशनल डिवॉर्मिंग डे, इसको ना डे देख लेना आप, फरवरी में होता है, एक बार चेक कर लेना, चाहे चेक कर लो, फैब में होता है, इतना मेरे को पता है कि शायद ये 2 को होता है या 10 को होता है ना। और एनीमिया मुक्त भारत की बात करता है, तो इसमें ये बताएगा कि छोटे बच्चों को भी है, स्कूल जाते हुए बच्चों को भी है, और विमेन को भी है। तो ये सारी स्कीम आपने याद रखनी है। फिर है जी, कितनी है, 10 फरवरी, हाँ 10 फरवरी, इसको लिख लो साइड में। तो 10 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है जी एड्स को कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें कुछ पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर बन गया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड सेफ्टी, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, टारगेटेड इंटरवेंशंस। तो ये कोई मेंस के लिए मतलब है, कोई खास क्वेश्चन इसमें से बनता नहीं है। फिर है जी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 मेडिकल कॉलेज है जी, 1 डेंटल कॉलेज है, एक है अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी, याद रखना ये। 1 अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी इन पब्लिक सेक्टर, 1 मेडिकल कॉलेज एंड 4 डेंटल कॉलेज इन प्राइवेट सेक्टर। एक मेडिकल कॉलेज है और 4 डेंटल कॉलेज है। तो कभी ऐसे पूछ ले, है ना। अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आपको याद है ना, ये याद रखना आपने, जो एम्स खुला है ना बिलासपुर में, वो किस स्कीम के अंदर खुला हुआ है, तो ये है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। जगह ना कोठीपुरा जगह, वहां पे कौन सी है ना, वहां पे है। तो यहाँ आपने ये ध्यान देना है कि किस स्कीम के अंडर खोला गया है वो। तो स्कॉलरशिप स्टाइफंड दिया जाता है, जो MBBS है उनको दिया जाता है 17,000 से लेकर 2,000 के बीच तक। बट जो डेंटल वाला है, BDS है, उनको दिया जाता है सिर्फ 17,000। और अब ये देख लेना, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज शिमला है डेंटल। ये कई बार पूछ लेता है कि जो टांडा में कॉलेज है वो किसके नाम से है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाहन में है यशवंत सिंह परमार,
चंबा में है जवाहरलाल नेहरू, हमीरपुर में है राधा कृष्णन, और नेर चौक मंडी में है लाल बहादुर शास्त्री, और मंडी में नेर चौक में है अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नेर चौक मंडी में। अटल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी ये कहाँ पे है? शिमला चमियाना में। ये दो तो आपको याद रहने चाहिए, है ना। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मंडी नेर चौक में। नेक्स्ट है जी आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धि एंड आयुष वाज एस्टेब्लिश्ड 1984। डेट याद रख लो इसकी। और अचीव द गोल स्टेट आयुष पॉलिसी, ये भी याद रखना। आयुष पॉलिसी कब की हमारी? 2019 की। और इसमें कुछ याद करने की तो जरूरत नहीं है। वैसे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कितना है यहाँ पे आयुर्वेदा का? एक है पपरोला में। और बाकी जैसे नेचुरल क्योर है हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है, 445 है। इनको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसको आपको बस एक नजर मार लेना है कि क्या क्या आता है इसके अंदर। फिर मेजर अचीवमेंट ऑफ आयुष, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसके अचीवमेंट है? पहले है जी स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर विजिट स्कूल नियर बाय एकेडमिक हेल्थ सेंटर। तो वो स्कूल में जाएगा एंड मेड अवेयर स्टूडेंट्स एंड ऑन पर्सनल हाइजीन, ड्रग्स अब्यूज एंड ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक, इसके ऊपर बात करता है। और एक होता है वीकली योगा दिवस, याद रखना वीकली योगा दिवस कब होगा? इन ऑल एकेडमिक हेल्थ सेंटर ऑन एवरी फ्राइडे। वीकली योगा दिवस होगा हर एक एकेडमिक हेल्थ सेंटर होता है फ्राइडे को। और साथ में क्या किसके लिए काम कराइए? वेलनेस क्लिनिक भी खोले जाएंगे ताकि लोगों का प्रिवेंटिव तरीके से उनके बचाव हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद है जी पाठशाला आयुष वाटिका टू रिवाइव द ट्रेडिशनल सिस्टम, ये भी याद रखना। पाठशाला आयुष वाटिका मतलब क्या है कि हमारे जो होता है ना आयुर्वेद में पुराना जो सिस्टम है मेडिकल का ट्रीटमेंट का, उसको फिर से रिवाइव करना है। मेडिकल बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द हर्बल प्लांट एंड स्कूल डूइंग चिल्ड्रन, तो उनको समझाना है कि इन हर्बल प्लांट्स की क्या वैल्यू है। इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 8 अगस्त 2022 बाय गवर्नर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्दिया जगह है शिमला में। यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ये भी कभी पूछ लेते हैं 22 में, क्योंकि नई नई 22 में अगर हुआ है तो ये बन सकता है क्वेश्चन। स्कूल आयुष गार्डन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, 200 स्कूल में इनको गार्डन बनाया गया है across the state and Ayush department has provided medical plant free of cost. लॉ जी, तो ये हेल्थ का चैप्टर आपका कंप्लीट।